मुल्क में आम इंतखाबात कौमी असम्बली की 265 में से 247 नशिस्तों के गैर हतमी नताइज आ गए। आज़ाद उम्मीदवार सबसे आगे 96 सीटों पर कामयाब। नून लीग 70 सीटें जीतकर दूसरे नंबर पर। पीपल्स पार्टी की 53 सीटों के साथ तीसरी पोजीशन। MQM 15, JUI 2 सीटों पर कामयाब। नताइज आने का सिलसिला जारी। मुल्क में आम इंतखाबात कौमी असम्बली की 265 में से 244 के गैर हतमी नताइज आ गए। आज़ाद उम्मीदवार सबसे आगे 96 सीटों पर कामयाब। नून लीग 69 सीटें जीतकर दूसरे नंबर पर है। पीपल्स पार्टी की 52 सीटों के साथ तीसरी पोजीशन। MQM 15, JUI 2 सीटों पर कामयाब। नताइज आने का सिलसिला जारी। सब पार्टियों के मैंडेट का एहतराम करते हैं। हम उनको भी दावत देते हैं कि इस जख्मी पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालने के लिए आओ हमारे साथ बैठो। मैंने शहबाज शरीफ साहब की ड्यूटी लगाई है कि शहबाज शरीफ साहब इस सिलसिले में आज पेशरफ्त करें और आज ही मोहतरम आसिफ जरदारी साहब से मुलाकात करें और मोहतरम मौलाना फजलुर रहमान साहब से मुलाकात करें, MQM के साथ मुलाकात करें, डॉक्टर सिद्दीकी के साथ मुलाकात करें और फिर मिलकर बताएं कि पाकिस्तान के मौजूदा हालात इस बात का तकाजा करते हैं कि हम सब मिलकर इस भंवर से किश्ती को निकालें। नवाज शरीफ ने तमाम सियासी पार्टियों को साथ मिलकर बैठने की दावत दे दी। बातचीत का टास्क शहबाज शरीफ को दे दिया। नून लीग वफाक और पंजाब में सबसे बड़ी पार्टी है। हमें इतनी अक्सरियत नहीं मिली कि हुकूमत बना सकें। शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान और खालिद मकबूल सिद्दीकी से मुलाकात करें और लाएअमल तय करें। जो लड़ाई के मूड में हैं हम उनसे लड़ना नहीं चाहते। सब जमातों और आज़ाद उम्मीदवारों के मैंडेट का एहतराम करते हैं। हम सबको साथ लेकर चलने की दावत देते हैं। बार बार इंतखाबात के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। ये आइंदा नस्लों के मुस्तकबिल का सवाल है। कौम की उमंगों पर पूरा उतरना होगा। पाकिस्तान को इस्तेहकाम के लिए कम अज़ कम 10 साल चाहिए। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का मॉडल टाउन में कारकुनान से खिताब। इंतखाबात के बाद हुकूमत साजी का अमल। नासिफ जरदारी, फरियाल तालपुर और बिलावल भुट्टो से शहबाज शरीफ की मुलाकात। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की रिहाइशगाह पर मुलाकात हुई। आइंदा हुकूमत साजी के अमूर पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ का पैगाम आसिफ जरदारी को पहुँचाया। दोनों रहनुमाओं का मिलकर पंजाब और विफाक में हुकूमत साजी करने पर इतफाक। हुकूमत साजी के लिए दोनों जमातों की जानिब से अपनी अपनी राय पेश की जाएगी। मखलूत हुकूमत में कौन कौन से ओहदे लेने का मुतालबा किया जाए, पीपल्स पार्टी की CEC में तय होगा। आम इंतखाबात में बेशतर हल्कों के नताइज आ गए। N130 से नून लीग के कायद नवाज शरीफ कामयाब। नवाज शरीफ ने 1,71,024 वोट हासिल किए। आज़ाद उम्मीदवार डॉक्टर यास्मीन राशिद ने 1,15,043 वोट हासिल किए। कायद नून लीग मानसहरा की सीट से हार गए। मरियम नवाज ने कौमी और सूबाई असम्बली की दोनों नशिस्तें जीत लीं। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज भी जीत गए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो लाड़काना से कामयाब। आसिफ जरदारी ने नवाब शाह से मैदान मार लिया। मौलाना फजलुर रहमान पशीन में कौमी असम्बली की नशिस्त पर कामयाब। एहसन इकबाल और हनीफ अब्बासी भी कौमी असम्बली की नशिस्त से कामयाब। NA71 पर ख्वाजा आसिफ ने रेहाना डार को हरा दिया। NA129 से मियाँ अजहर कामयाब। बैरिस्टर गोहर अली, मोहम्मद खान, असद कैसर और शानदाना गुलजार कामयाब। अब्दुल अलीम खान NA117 से फातेह करार। पंजाब असम्बली की सीट भी जीत गए। बड़े बड़े बुर्ज उलट गए। जहांगीर तरीन PTI के हिमायत याफ्ता आमिर डोगर से हार गए। गुजरात में चौधरी परवेज इलाही को सालिक हुसैन ने शिकस्त दे दी। परवेज इलाही के अहलिया कैसरा इलाही को भी शिकस्त। सिराजुल हक को लोअर दीर से आज़ाद उम्मीदवार ने शिकस्त दे दी। तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस को अपने होम ग्राउंड पर बदतरीन शिकस्त। PTI पार्लियामेंटेरियंस के 5 सूबाई असम्बली और 2 कौमी असम्बली के नशिस्तों पर तमाम उम्मीदवार हार गए। परवेज खटक और उनके दोनों बेटों को बदतरीन शिकस्त। महमूद खान भी अपनी सीट से हाथ धो बैठे। ANP के गुलाम बलोच
मंसूर की शिकस्त, एमल वली और अमीर हैदर को भी शिकस्त। जंग से नून लीग के फैसल सालेह हयात भी हार गए। NA में 67 में नून लीग की सायरा अफजल तारर को आज़ाद उम्मीदवार अनीका मेहदी ने हरा दिया। NA 100 में राना सनाउल्लाह को डॉक्टर निसार जट ने हरा दिया। NA 127 लाहौर से बिलावल भुट्टो जरदारी लीगी उम्मीदवार अता तारर से हार गए। नवाज शरीफ का NA 15 मानसहरा का नतीजा चैलेंज करने का फैसला। सर्दी और बर्फबारी की वजह से फॉर्म 45 इलेक्शन कमीशन ऑफिस मुकर्ररा वक्त पर ना पहुंच सके। फॉर्म 47 पर तमाम उम्मीदवारों के नताइज दर्ज नहीं थे। मेरे बुनियादी हकूक का कानून के मुताबिक तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, दरख्वास्त गुजार। लाहौर के हल्के NA 127 में बिलावल भुट्टो को धांधली करके हराया गया। सुबह 6 बजे हमारे चीफ पोलिंग एजेंट को कमरे से निकाल दिया, फिर बंद कमरों में सारा काम हुआ। रिजल्ट देकर कहा गया कि कर लो जो करना है। हम पिटीशन लेकर लाहौर हाईकोर्ट गए, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। लाहौर किसी की जागीर नहीं, नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं करेंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी शरीफ रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कि लाहौर किसी की जागीर नहीं है जी, जिस तरह सिंध कराची कोई किसी की जागीर नहीं है। ये पूरा पाकिस्तान हमारे वोटरों के लिए खुला होना चाहिए। लेकिन यहाँ जो कल हुआ है, मुझे खासा शौक हुआ देख के। अब तो बंद कमरों में सिचुएशन सारी चली है आपके सामने। अभी तक हमारे पास वो कंसोलिडेटेड रिजल्ट मैचिंग नहीं आया। वो अनाउंस हो गया कि जी इतने वोट्स हैं और सब तब्दील हुआ। नवाज शरीफ के एक कारकुन ने पार्टी चेयरमैन को शिकस्त दी। ये बड़ी बड़ी बातें करता था। पहले ही कहा था कि 8 फरवरी को बिलावल को कराची छोड़कर आएंगे। अवाम ने 80,000 वोटों की बर्तरी देकर तो हद ही कर दी। NA 127 में फातेह उम्मीदवार अता तारर का मॉडल टाउन में खिताब। लाहौर के महाज पर नून लीग के बड़े नाम सीटें बचाने में नाकाम। मजबूत उम्मीदवार ख्वाजा साद रफीक को अपसेट शिकस्त। PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार सरदार लतीफ़ खोसा कामयाब। लतीफ़ खोसा 30,000 वोटों के मार्जिन से फातेह करार। ख्वाजा साद रफीक ने शिकस्त तस्लीम कर ली। सरदार लतीफ़ खोसा को मुबारकबाद। अवामी फैसले के सामने खुश दिली से सर तस्लीम खम। ख्वाजा साद रफीक का ट्वीट। शेख रोहेल असगर को आज़ाद उम्मीदवार वसीम कादिर ने शिकस्त दे दी। राना मशहूद, महर इश्तियाक और मियां नसीर भी हार गए। PP 161 से लीगी उम्मीदवार उमर सुहेल ज़िया भट्ट को आज़ाद उम्मीदवार फरुख जावेद मून ने शिकस्त दे दी। मुल्तान में गिलानी खानदान कामयाब। साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी, उनके बेटे अब्दुल कादिर गिलानी और अली मूसा गिलानी कामयाब। NA 150 मुल्तान से आज़ाद उम्मीदवार जैन कुरैशी कामयाब। आज़ाद उम्मीदवार मेहरबानो कुरैशी को शिकस्त। सिंध में मुराद अली शाह और फरियाल तारपुर अपनी नशिस्तें जीत गए। खुर्शीद शाह ने भी कामयाबी समेट ली। NA 120 से मुस्लिम लीग नून के सरदार अयाज सादी कामयाब। NA 124 लाहौर से मुस्लिम लीग नून के राना मुबशिर इकबाल जीत गए। NA 49 अटक 1 से मुस्लिम लीग नवाज के शेख आफ्ताब अहमद कामयाब। आज़ाद उम्मीदवार ताहिर सादिक दूसरे नंबर पर रहे। शरखपुर से मुस्लिम लीग नून के राना तनवीर हुसैन ने जीत अपने नाम कर ली। NA 112 ननकाना साहब से मुस्लिम लीग नून की डॉक्टर शिजरा मंसब भी जीत गईं। सूबाई असेंबलियों के बेशतर हलकों के नताइज भी सामने आ गए। पंजाब असेंबली की 296 नशिस्तों पर पोलिंग हुई। गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पंजाब में नून लीग की 133 नशिस्तें, पंजाब में 129 आज़ाद उम्मीदवार कामयाब। पीपल्स पार्टी को पंजाब असेंबली की 10 नशिस्तें मिली। सिंध असेंबली की 130 नशिस्तों पर पोलिंग। अब तक के 126 सीटों के गैर सरकारी गैर हतमी नताइज सामने आ गए। पीपल्स पार्टी को 82 नशिस्तों के साथ वाज़े बरतरी मिल गई। MQM 24, आज़ाद उम्मीदवार 14, GDA 2 और जमात इस्लामी 1 सीट पर कामयाब।
खैबर पख्तूनख्वा की 113 नशिस्तों पर इलेक्शन, आज़ाद उम्मीदवारों को वाज़ेह अक्सरियत हासिल, गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज में 86 आज़ाद उम्मीदवार कामयाब। खैबर पख्तूनख्वा में JUI को 7 नशिस्तें मिली, मुस्लिम लीग नून के 5 और पीपल्स पार्टी के 2 उम्मीदवार जीत गए। KP असम्बली में जमात इस्लामी को अब तक 3 नशिस्तें मिली। बलोचिस्तान के 51 सूबाई हलकों में से 31 हलकों के नताइज मौसूल। पीपल्स पार्टी 9 नशिस्तें हासिल करने में कामयाब। मुस्लिम लीग की 8 नशिस्तें, JUI को 7 नशिस्तों पर कामयाबी मिली। जमात इस्लामी और BNP अवामी को 1-1 नशिस्त पर कामयाबी हासिल। पंजाब और वफाक में नून लीग की हुकूमत बनेगी। किसी के साथ मिलकर भी हुकूमत बनाते हैं तो वज़ीर आज़म के उम्मीदवार नवाज शरीफ होंगे। 25 से 30 आज़ाद उम्मीदवार हमारे साथ आ सकते हैं। आज़ाद उम्मीदवारों के पास किसी भी पार्टी में शामिल होने के लिए 72 घंटे हैं। आसिफ जरदारी से जल्द रब्ता हो जाएगा। इलेक्शन के नताइज में ताख़ीर नहीं होनी चाहिए थी, नून लीग के रहनुमा इजहाक डार की गुफ्तगू। N128 के इंतखाबी नताइज पर तनाज़ा, हाई कोर्ट ने हल्का फॉर्म 47 पर अमल दरामद रोक दिया। आज़ाद उम्मीदवार सलमान अकरम राजा ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के ओन चौधरी की जीत को चैलेंज किया। जस्टिस अली बाकर नजफी ने दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने फ्री कैन से 12 फरवरी को जवाब तलब कर लिया। N151 से आज़ाद उम्मीदवार मेहरबानो कुरैशी ने हल्के के नतीजे को मुस्तरद कर दिया। मेरे हल्के में 16,500 वोट मुस्तरद किए गए। इतनी तादाद में वोट मुस्तरद होना अजीब है। नताइज जारी करने में गैर मामूली ताख़ीर की गई। मेहरबानो कुरैशी की दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू। मॉडल टाउन लाहौर में नून लीगी कारकुनों का जश्न, पार्टी परचमों के साथ नारेबाजी, मिठाई तकसीम की गई। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के ओन चौधरी को हार पहनाए गए। N128 के वोटर्स और नवाज शरीफ का शुक्रिया जिन्होंने मुझे वोट डाला, ओन चौधरी की गुफ्तगू। मैं तो पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों के साथ, जिनके साथ हमारा तल्ख और शीरी दोनों तरह के तजर्बे रहे हैं, जहां हमारे ताल्लुकात कभी शोला अंगेज कभी शबनम रेज रहे हैं, उन सब को पाकिस्तान की आवाम के खातिर, पाकिस्तान की आवाम के मुस्तकबिल के लिए, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए, पाकिस्तान को इन बहरानों से निकालने के लिए हम बिला मशरूत शर्त सिर्फ पाकिस्तान की आवाम की बहाली, हम 3 सतरी, सिर्फ 3 सतरी मुतालबा लेके जा रहे हैं। MQM पाकिस्तान की इंतखाबात में कामयाबी, मुतहदा के मरकजी दफ्तर में कारकुनान का जश्न, आतिशबाजी का भी शानदार मुजाहरा। अपनी कामयाबी को हम आपकी कामयाबी बनाएंगे। रुकावटों के बावजूद हमने कराची और हैदराबाद का मैंडेट वापस कर दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी की गुफ्तगू। एक बड़ी आजमाइश हमारे सामने है, अब हमें साबित करना है कि हम इस एतमाद के काबिल हैं। फारूक सत्तार। ANP के अमीर हैदर हूती पार्टी के सीनियर नायब सदर के ओहदे से मुस्ताफी। हल्के के अवाम ने मुझ पर एतमाद नहीं किया, आबाई हल्कों में शिकस्त की जिम्मेदारी कबूल करता हूँ। कारकुन की हैसियत से बादशाह खान के काफिले का हिस्सा रहूंगा, अमीर हैदर का बयान। पाकिस्तान की इंतखाबात में गैर ज़रूरी पाबंदियों की मजम्मत करते हैं। इंतखाबी अमल में मुदाखलत के इल्ज़ामात पर फिक्रमंद हैं। इन इल्ज़ामात की मुकम्मल छानबीन होनी चाहिए। अमेरिका पाकिस्तान में आने वाली नई हुकूमत के साथ काम करने के लिए तैयार है। कोई भी सियासी जमात हुकूमत बनाए, मुश्तरका मुफादात को आगे बढ़ाना ज़रूरी है। हम बर वक्त और मुकम्मल नताइज के मुंतज़िर हैं जो पाकिस्तानी अवाम की मर्जी की अक्कासी करते हैं। बैनुल-अक़वामी और मकामी इंतखाबी मुबस्सिरीन के तज्ज़िये का जायज़ा लिया है। तर्जुमान अमरीकी वज़ारत ख़ारजा मैथ्यू मिलर का पाकिस्तान के आम इंतखाबात के हवाले से बयान। अफसोस है कि पाकिस्तान में तमाम जमातों को बाज़ाब्ता तौर पर इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं दी गई। इंतखाबात की शफाफियत और शमूलियत के फ़क़दान पर ख़दशात को तस्लीम करते हैं। कुछ सियासी रहनुमाओं को इंतखाबात में शिरकत से रोकने के लिए कानूनी तरीक़ाकार का इस्तेमाल किया गया।
पोलिंग डे पर इंटरनेट की बंदिश, नताइज में ताखीर और गिनती में बेज़ाब्तगियों के दावों का जायजा ले रहे हैं। पाकिस्तान में मालूमात तक रसाई और कानून की हुक्मरानी को बरकरार रखा जाए। पाकिस्तान की अगली हुकूमत के साथ मिलकर काम करने के मुंतज़िर हैं। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा लॉर्ड कैमरॉन का रद्द-ए-अमल। शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट बंद करना ज़रूरी था। पोलिंग स्टेशन पर हमलों की इतला थी, रिपोर्ट्स थी कि मोबाइल फ़ोन्स के ज़रिए धमाके हो सकते हैं। फैसला किया गया कि हम किसी किस्म का रिस्क नहीं ले सकते। मोबाइल और इंटरनेट सर्विस बंद करने के फैसला हमारा था। इलेक्शन अथॉरिटी का इससे कोई ताल्लुक नहीं था। अगर एक भी पोलिंग स्टेशन पर कोई वाक़या होता तो हज़ारों जाने जाती। आम इंतखाबात का इनेकाद बहुत बड़ा इम्तिहान था। तमाम इदारों ने मिलकर कामयाब इलेक्शन का इनेकाद किया। बेहतरीन सिक्योरिटी इंतजामात के बावजूद 56 वाक़यात हुए, जिसमें 3 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए। निगरान वज़ीर दाखिला गोहर एजाज और मुर्तज़ा सोलंकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुश्किल तरीन सिक्योरिटी हालात में इलेक्शन का इनेकाद मुल्क के लिए बड़ी कामयाबी है। कौम को इस पर फख्र होना चाहिए। इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद का सहरा कानून नाफिज करने वाले इदारों इफ़वाज पाकिस्तान के सर है। इन्हीं की काविशों से इंतखाबात के दिन दहशतगर्दी के वाक़यात के बावजूद कामयाब इनेकाद यकीनी हुआ। आम इंतखाबात के रोज़ दहशतगर्दी के 61 वाक़यात में 16 अफराद शहीद, 54 जख्मी हुए। तमाम हिफाजती इक़दाम पाकिस्तान के अवाम की सलामती के लिए किए गए। ज़ाती मफादात रखने वाले अनासिर तफरके को भड़काते रहेंगे क्योंकि वो इंतशार फैलाना चाहते हैं। तारीख़ी इलेक्शन के इनेकाद में शामिल तमाम इदारे तनक़ीद के बजाय तारीफ़ के मुस्तहिक हैं। वज़ारत दाखिला।